चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी। चलिए आज नए तरीके के नया सनसनी जो है बिहार का जो है मैं खबर दिखाने वाली हूँ। वीडियो जो है लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर जो है एक ऐसे शख्स इंसान से मिलना चाहते हैं कि बिहार के पॉपुलर वरिष्ठ नेता श्री ललन यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो हाल ही फिलहाल में जो है एक बिहार के लिए विकल्प दिए हैं, जिस विकल्प का नाम है बिहार गठबंधन। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। चलिए, निष्पक्ष स्वतंत्र खबर पेश करने के लिए आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। सर एक नया जो है पार्टी का गठन किए हैं जिसका नाम है बिहार गठबंधन, क्या कहेंगे सर? क्या मतलब कि बिहार जो है विकल्प पर विकल्प खोज रहा था, एक एनडीए है, एक महागठबंधन है, अब नया जो है बिहार गठबंधन हो गया। देखिए, सवाल पानी का नहीं है, सवाल प्यास का है, सवाल बेरोजगारी का है और सवाल बिहार के विकास का है। बिहार बहुत वर्षों से प्रताड़ित हो रहा है। झूठा वादा करने वाले नेताओं ने बिहार को बहुतों प्रकार से बदनाम कर दिया है। बिहार की राजनीति इतने प्रकार से धूमिल हो गई है कि अब यह बिहार नए प्रकार की राजनीति चाहता है और ऊंची छलांग लगा करके एक नया बिहार चाहता है। इसी क्रम में शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय और बिहार के सबसे अच्छे लोकप्रिय नेता के नेतृत्व में हम लोग बिहार गठबंधन एक विकल्प दिए हैं, जो आने वाले समय में कई रफ्तार लेगी और यह विकल्प कुछ ही महीने में कई सांसदों, कई विधायकों की सलाह पर एक मजबूत गठबंधन बनने को तैयार, छोटे छोटे पार्टी, शिक्षित बेरोजगारी के लोगों को और छोटे छोटे दल के लोगों को आमंत्रित कर रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से यह कह देना चाहते हैं कि देखिए, बिहार उबल रहा है। बिहार में 1974 जैसी लहर चल रही है। 1977 में इंदिरा गांधी की जमानत भी जब्त हुई थी। देखिए, यही बिहार है कि 15 वर्षों के शासन जो आदरणीय लालू यादव का रहा था, जनता उब गई थी। आदरणीय नीतीश कुमार के छोटे से प्रयास में ही बिहार जो है ना, नए प्रकार का बिहार नीतीश कुमार के हाथ में दे दिया। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार ने अच्छा सिला दिया और झूठा वादा करके बिहार के लोगों को इस तरह से प्रताड़ित किया और अब यह बिहार आगे क्या जाएगा, बहुत साल पीछे चल गया है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था इस तरह से बदतर है। जानते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ लिख करके आजकल का बच्चा होम गार्ड की नौकरी भी नहीं पास कर सकता है, बिहार पुलिस की परीक्षा भी पास नहीं कर सकता है, किरानी की परीक्षा भी नहीं पास करता है। इस तरह की पढ़ाई होती है। अरे पढ़ाई में सुधार चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में एक नए प्रकार की रफ्तार चाहिए। सरकारी अस्पतालों में जो गरीबों का इलाज हो रहा है, देखिए रहे हैं, भगवान भरोसे हो रहा है, कोई देखने वाला थोड़े है। लाखपति करोड़पति लोग तो प्राइवेट नर्सिंग होम में चले जाते हैं इलाज कराने के लिए। लेकिन आजकल की जो बिहार में हालात है और अराजकता का जो माहौल है, अपराधियों का जो बोलबाला है, पुलिसिया जुल्म इतने प्रकार से बिहार में बढ़ गया है कि कोई गरीबों का सुनने वाला नहीं है। पहले के जमाने में पंचायत का फैसला होता था तो उस पंचायत का फैसला कोई ईमानदार लोग करते थे, कोई वफादार लोग करते थे
और पंचायत का फैसला दूध का दूध और पानी का पानी होता था। लेकिन आजकल के पंचायत का फैसला साजिश का शिकार हो जाता है। बेईमानों को पंचायत करने का मौका दिया जाता है। कैसे बदलेगा बिहार? बिहार में हाहाकार है और सड़क पर लाखों लाख बेरोजगार है। बहुतों प्रकार की राजनीति बिहार में चल रही है के नाम पर। बिहार सरकार जो छलावा कर रही है, विद्यार्थियों को धोखा दे रही है, बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर जो बिहार में झूठी राजनीति चल रही है, यह बिहार के लिए कलंक और अभिशाप का विषय है। समझना पड़ेगा बिहार के बुद्धिजीवियों को और देश सुधारने वाले लोगों को, जिसके दिल में देशभक्ति की भावना है, जिसके दिल में बिहार के विकास की बात है, जिसके दिल में बिहार को सुधारने की तमन्ना है, वैसे लोगों को, साहित्यकारों को, बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा और बिहार एक नए प्रकार की रफ्तार चाहता है। और वर्षों से जो बिहार में चल रहे हैं एनडीए की सरकार और पिछले वर्ष, कई वर्ष पहले चली थी महागठबंधन की सरकार, इनसे अब यह बिहार मुक्ति चाहता है। इसीलिए एक नए प्रकार का विकल्प हम लोग दिए हैं। आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के जन जन के लोकप्रिय नेता नागमणि कुशवाहा के नेतृत्व में हम लोग एक नया विकल्प बिहार गठबंधन दिए। आपके चैनलों को और आपके जैसे ढेर सारे चैनलों को जो स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष खबर पेश करते हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन हम आपको याद करा दें कि हम लोग जो गठबंधन बनाए हैं, बिहार गठबंधन, कई पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के सलाह पर, कई पूर्व सांसदों के कहने पर, कई मंत्री, कई विधायकों से ली गई सलाह पर और आने वाले 1 महीना के भीतर इस गठबंधन में आपको देखने को मिलेगा कि बड़े बड़े बिहार के लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद इस नए विकल्प के साथ खड़ा रहेंगे और नया बिहार बनाने के लिए वो लोग भी संकल्पित है। और बिहार में इस बार हर एक विधानसभा सीटों पर 243 सीट पे से हम लोगों का बिहार गठबंधन उम्मीदवार 243 सीट पे लड़वाएंगे। एकदम टक्कर देने वाला महिलाओं को दे रहे सीट हैं। देंगे कितनी? देखिए, ये महिला नारी देश की सर्वोत्तम शक्ति है। नारी के बिना किसी भी प्रकार की तैयारी हमेशा अधूरी रही है। इसीलिए नारी की जय हो, नारी शक्ति होती है और जो भी पार्टी नारियों का सम्मान करेगी, उससे ज्यादा सम्मान हमारे गठबंधन करने को तैयार है। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको यह खबर का एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखते रहिए कि इस आने वाले विधानसभा में हम लोग युवाओं को सबसे ज्यादा तरजीह देने की बात कर रहे हैं। अब पुराने नेताओं से बिहार को मुक्ति चाहिए। जो 70 वर्ष से ऊपर की राजनीति करने वाले नेता हैं, वैसे नेताओं की जरूरत अब बिहार को नहीं है। युवाओं को टिकट दिया जाएगा? एकदम युवाओं को अंडर पट्टी। देखिए, युवा तो उसका यदि हौसले में युवापन है तो युवा है, जिसको बिहार बदलने की तमन्ना है, युवा है। तब तब जन स्वराज का क्या होगा? देखिए, जन स्वराज एक अभियान था, जो अभियान देखिए गांधी मैदान में एक रैली बुलाई गई थी, वो फ्लॉप साबित हो गया। जन स्वराज अभियान था। हर एक प्रकार की खबर, सोशल मीडिया का जमाना है, खबरें तो फैल गई, लेकिन जब हकीकत सामने आने की बात हुई तो गांधी मैदान में उनका अभियान फ्लॉप हो गया। ये बिहार ने नजदीक से देखा है, पटना के लोगों ने देख करके, आंखों से देख करके यह स्पष्ट रूप से समझा है कि जन स्वराज अभियान एक मौका था और बिहार के पब्लिक के लिए सबसे बड़ा धोखा। महागठबंधन राजद के नेतृत्व में चल रहा है, एनडीए के नेतृत्व, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन चल रहा है। हम लोग कई पार्टी मिला करके बिहार गठबंधन बनाए हैं। बिहार को एक ताकतवर विकल्प की जरूरत है और आदरणीय नागमणि कुशवाहा, जिसके
बिना बिहार की राजनीति हमेशा अधूरी रहा करती है। उनके नेतृत्व में हम लोग बिहार गठबंधन बनाए हैं और हम लोग सभी संकल्पित हैं कि आने वाले समय में सभी 243 विधानसभा में टक्कर देने वाले उम्मीदवारों को हम लोग मैदान में उतारेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद। इससे नाखुश है एनडीए हो या महागठबंधन हो या जो भी अलग है, जिस तरह से न मिल टिकट न मिला या कोई दिक्कत परेशानी का, ये जो आप लोग का बिहार का जो है तीसरा विकल्प जो है बिहार गठबंधन के रूप में साबित हुआ है। एक नया बिहार जो गठबंधन के रूप में, जिसके जो है अध्यक्षता जो है श्री ललन यादव जी कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या महागठबंधन, क्या एनडीए, क्या जनसुराज, क्या कांग्रेस किस तरीके से क्या मतलब किस तरीके से 2025 का जो है आगे क्या होता है, किसकी क्या मतलब कौन कौन जो है इसमें जो है शामिल। जिस तरीके से सर ने कहा कि सब लोग जो है बड़े बड़े नेता जो है मंत्री, पूर्व मंत्री, प्रेजेंट में हो या पूर्व में हो या विधायक जो है एमएलए एमएलसी जो भी हो, सब लोग जो है धीरे धीरे जो है थर्ड पार्टी के जो है विकल्प के रूप में जो उभरे हैं, तो उसमें जो है विलय होंगे, आएंगे। देखते रहिए क्या होता है राजनीति का हलचल, देखते रहिएगा टीके एक्सप्रेस चैनल में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें दोस्तों, फेसबुक तो है तो फॉलो करें। इन तमाम खबरों के लिए साथ डीके जी। जय हिंद।